We have to discuss about the calorific value of a fuel today. Yesterday, we have discussed about the characteristics of a good fuel. Today, we have to discuss just two topics. The first topic is calorific value of a fuel. What is the calorific value of a fuel? It is the amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of a fuel. 1 kg फ्यूल का कंबशन जब हो पूरी तरह से तो कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। यानी 1 किलो फ्यूल, कोई भी ईंधन, वो ईंधन हो सकता है लकड़ी का हो, कोयले का हो, पेट्रोल का हो, केरोसिन का हो, इसलिए सभी का कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, अलग अलग होता है हर एक फ्यूल का। ओके, तो 1 किलोग्राम किसी फ्यूल को बर्न करने पर यानी जलाने पर, कंबशन करने पर जितना भी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो, दैट इज कॉल्ड द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल। ओके, नाउ द कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है, इसको यू कर लीजिएगा आप लोग, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर किलोग्राम। जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर किलोग्राम। यानी किलो जूल पर किलोग्राम क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू मेजर करने का यूनिट है। इस यूनिट में हम लोग क्या करते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू मेजर करते हैं। तो कैलोरीफिक वैल्यू कुछ फ्यूल्स का हम लोग देखें अगर किलो जूल पर किलोग्राम में, तो कितना कितना होता है। जो काउडंग केक होता है ना, काउडंग केक, गाय के गोबर का जो बनता है, ठीक है, इसको हम लोग चिपरी कहते हैं अपने भाषा में, हाँ अपने यहाँ के भाषा में। वो जो होता है उसका कैलोरीफिक वैल्यू 6000 से 8000 किलो जूल पर किलोग्राम होता है। काफी हाई होता है बच्चे, है ना, काफी हाई होता है। लेकिन इससे भी हाई होता है किसका, लकड़ी का। जो वुड होता है उसका 17,000 से 22,000 कैलोरीफिक वैल्यू होता है। कोयले का उससे भी ज्यादा होता है, 25,000 से 33,000 किलो जूल पर केजी। एंड पेट्रोल का उससे भी हाई होता है, केरोसिन का करीब बराबर होता है, डीजल का भी उतना ही होता है, 45,000 किलो जूल पर किलोग्राम कैलोरीफिक वैल्यू। नाउ उसके बाद मीथेन का जो होता है इन सबसे हाई होता है, सीएनजी से भी हाई होता है, इसलिए सीएनजी का यूज करना क्या है, सही है लॉजिकली, कंपेयर टू किसका, कोल, पेट्रोल या फिर डीजल, केरोसिन, इन सब की तुलना में, बिकॉज ये कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा देता है, ज्यादा अच्छा काम करता है ना। उसके बाद एलपीजी जो है वो सीएनजी से थोड़ा सा ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू देता है, इसलिए हाउस होल्ड यूजेस में काम में लाया जाता है। जो बायोगैस है वो 35,000 से 40,000 के आसपास का कैलोरीफिक वैल्यू देता है, ठीक है। साथ ही साथ जो हाइड्रोजन है वो सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू देता है। हाइड्रोजन करीब 1,50,000 किलो जूल पर किलोग्राम का कैलोरीफिक वैल्यू देता है। यानी हाइड्रोजन जो है सबसे ज्यादा अच्छा फ्यूल हो सकता है फ्यूचर के लिए, ठीक है, सबसे अच्छा। नाउ हार्मफुल इफेक्ट्स होता है एनवायरनमेंट के ऊपर ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। जो फ्यूल्स हम लोग जलाते हैं, ईंधन हम लोग जलाते हैं, तो उससे क्या सब हार्मफुल इफेक्ट्स होता है, उसका क्या सब नुकसान है। फर्स्ट, फ्यूल लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम, जितने भी लकड़ियां हैं, कोयले हैं, पेट्रोलियम है, ये सब जलने पर अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट में। यानी बिना जले हुए कार्बन के पार्टिकल्स इनके जलने से, कोल के या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जो पेट्रोल डीजल है, ठीक है, केरोसिन है या लकड़ी है, इन सब के जलने से जो बिना जला हुआ कार्बन पार्टिकल्स रिलीज होता है, कहाँ पर रिलीज होता है, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। जिसके कारण रेस्पिरेटरी डिजीजेस यानी श्वसन संबंधी समस्याएं, लंग्स डिजीज जिसको हम लोग कहते हैं, अस्थमा जिसको हम लोग दमा कहते हैं, इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है, लोगों को। उसके बाद इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अगर सही से फ्यूल नहीं जले तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है, जो कि बहुत ही पॉइजनस गैस है और जिसके कारण आदमी का डेथ भी हो सकता है। तो इसलिए बहुत नुकसान है फ्यूल को जलाने का, ठीक है। Now, burning of most fuels release carbon dioxide gas, which causes rise in the temperature of the atmosphere. जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना, CO2, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो ये CO2 जो गैस रिलीज होता है किसके कारण, ज्यादातर फ्यूल के जलने के कारण, तो उसके कारण क्या होता है, टेम्परेचर में राइज होता है, तापमान बहुत बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग का कंडीशंस कॉज होता है, ग्लोबल वार्मिंग का कंडीशंस और ज्यादा क्या होता है, बढ़ता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन ज्यादा से ज्यादा होने लगता है, ठीक है। इट कॉजेज मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस। जो ग्लोबल वार्मिंग है, नहीं पूरे दुनिया का टेम्परेचर जो बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगा, पोलर आइस जो है, जो पोल्स पर, नॉर्थ पोल साउथ पोल पर जो आइस है वो पिघलना चालू हो जाएंगे, और पिघल करके कहाँ जाएंगे, ओशियंस में जाएंगे, ठीक है, सीज में जाएंगी। तो महासागर, सागर में जब वो पिघला हुआ बर्फ का पानी मिलता चला जाता है, तो ओशियंस का लेवल बढ़ जाता है पानी का, ठीक है, जिसके कारण सी लेवल बढ़ता है, पानी का लेवल बढ़ता है समुद्र में। और जो कोस्टल एरियाज हैं, तटीय क्षेत्र हैं,
यानी समुद्र से लगे हुए क्षेत्र हैं, उसमें सुनामी, बाढ़ इस तरह की चीज़ें जो हैं बहुत ही कॉमन हो जाती है और जिसके कारण कई सारे लोगों का नुकसान होता है। बहुत सारे लैंड जो हैं वो सबमर्ज कोस्टल लैंड्स जो हैं, आइलैंड्स वगैरह जो हैं, वो सब सबमर्ज होने का खतरा रहता है, डूबने का खतरा रहता है। किसके अंदर? पानी के अंदर, बिकॉज़ वाटर लेवल इतना ज़्यादा राइज़ करने लगता है। So burning of coal and petroleum releases oxides of sulfur कोल और पेट्रोलियम जो कोयले हैं या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जैसे पेट्रोल, डीजल वगैरह, केरोसिन ऑयल वगैरह इन सबको जलाने से क्या होता है? सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ठीक है? सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज़ होते हैं। जो रेन वाटर जो बारिश का पानी बारिश होता है ना, उस पानी में मिल जाता है हवा में रहने के कारण और जिसके कारण क्या होता है? एसिड रेन होता है, ठीक है? जो एसिड रेन अगर क्रॉप के ऊपर पड़े, ठीक है? फसल के ऊपर या मिट्टी के ऊपर या फिर बिल्डिंग्स के ऊपर भी पड़े तो क्या कर देता है? उनको पीला कर देता है और उनको नुकसान पहुँचाता है, उनको हार्म पहुँचाता है, वो खराब हो जाते हैं क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड व नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह जो है बहुत ही हानिकारक गैसेज़ होती हैं, जो किससे? बारिश के पानी में मिल कर के क्योंकि एटमॉस्फेयर में प्रेज़ेंट रहती हैं, कोयला और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जब हम लोग जलाते हैं, तो एटमॉस्फेयर में ये प्रेज़ेंट रहती है और बारिश होता है तो बारिश के साथ गिर जाती हैं ज़मीन पर, ठीक है? चीज़ों के ऊपर। इसी के कारण जो ताजमहल है बच्चे, ताजमहल व्हाइट से येलो होता जा रहा है, ठीक है? क्योंकि ताजमहल जहाँ पर है आगरा में, उसके आस-पास के रीजन में इतने ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, इतने ज़्यादा कोयला जलाया जाता है, फिर कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का यूज़ होता है, ठीक है? जिसके कारण क्या होता है? एटमॉस्फेयर में जो ये हार्मफुल गैसेज़ हैं, जो नाइट्रस ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड ये सब जो है क्या करती हैं, एटमॉस्फेयर में एसिड रेन के साथ मिल कर के नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड वापस ज़मीन पर आते हैं और ताजमहल जैसे बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स के ऊपर पड़ते हैं और उनको पीला कर देते हैं, उनको धीरे-धीरे डिके कर रहे हैं, नुकसान पहुँचा रहे हैं। सो दिस वाज़ योर टॉपिक कम्बशन फ्लेम का टॉपिक आपका यही था, यहीं तक था। इसी के साथ आपका ये चैप्टर ओवर होता है। ओके।